नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों, आपके लिए इस समय साढ़े साथी का शनि देव की जो साढ़े साथी है उसका तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 से आपको तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, पर आपके जीवन में ये जो तीसरा चरण अब आया है इसमें आपको इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शनि देव की साढ़े साती होती है, इसका प्रभाव यूँ तो चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी पर पड़ता है। साढ़े साती का जो चरण होते हैं, साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा चरण 2.5 साल के 3 चरणों में साढ़े साती पूर्ण होती है। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए ये जो शनि देव की साढ़े साती है इसका अंतिम चरण अब चल रहा है, और अंतिम चरण में आपको आपके जीवन में इस समय जो ये ग्रहों के गोचर चल रहे हैं उससे आपके जीवन में उतनी परेशानी नहीं आएंगी जितनी कि आपने 2 चरणों में भोगी हैं। 2 चरणों में आपने जो दुख और कष्ट उठाए हैं उनसे अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, आपके राशि स्वामी शनि देव जो कि कर्म फल दाता हैं, न्याय के दाता हैं, आपके लिए अब ये मान लीजिए कि खुशियां भी लेकर आ रहे हैं। आपको कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। आपके जीवन में इस समय में आपकी कुंडली में अगर शनि देव की स्थिति सही है तो आपके दुख कष्ट कम हो जाएंगे। अगर पोजीशन आपकी खराब है तो दुख कष्ट और ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको जमा पूंजी इस समय में ख़त्म हो सकती है अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं है तो। जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। काम धंधे व्यापार का इस समय में नाश होने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। नुकसान इस समय हो सकता है। रुपये पैसे का भी आपको तंगी आ सकती है। कर्जा आपको बढ़ सकता है। ऐसे में मेरे मित्रों, अगर आपके शनिदेव की कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो आप अगर उपाय जो बता रहा हूँ उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में भी आपको खुशियों की प्राप्ति होगी और आपको भी शनि देव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आपकी राशि पर साढ़े साती जो लगी है वो 24 जनवरी 2020 से शुरू होकर 3 जून 2027 तक चलेगी। इस समय आपको साढ़े साती में 3 जून 2027 को साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी, पर फिर भी आपकी परेशानी जो है थोड़ी बनी रहेगी, और यह परेशानी आपकी 23 फरवरी 2028 को समाप्त होगी जब शनि देव मार्गी हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आपको शनि की साढ़े साती के तीसरे और अंतिम चरण में आपको अब कुछ राहत भी मिलने के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि गोचर में जो ग्रहों के कारण आपको राहत प्राप्त होगी, और इसके लिए आपको यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। क्योंकि आपने देखा है, आपने पढ़ा भी होगा कि 14 मई से आपके देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके लिए शुभ फल देने को तैयार हो गए हैं। साथ ही 18 मई को भी जो आपके राहु और केतु का गोचर परिवर्तन हुआ है, इससे भी आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो निराशा की भावना आ गई है वो अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको अभी जो है 18 मई के बाद में जो आपको परेशानी आ रही थी वो परेशानी अब आपकी धीरे धीरे कम होती चले जाएंगी। राहु आपके लग्न भाव में आ गए हैं और केतु आपके 7th हाउस में आ गए हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, आप कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। अब 31 मई को जो शुक्र देव की राशि परिवर्तन हुआ है और 7 जून को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, इससे आपके जीवन में साढ़े साती में भी खुशियों की प्राप्ति होगी। साढ़े साती का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा जैसे जैसे जून 27 आपका पास आता चला जाएगा। मित्रों, आपको जब ये शुक्र देव का राशि परिवर्तन और मंगल देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है,
बुध और सूर्य का भी जो अब जून में राशि परिवर्तन हो रहा है और हर माह में राशि परिवर्तन जनरली होता है, इससे आपको आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पुरानी जो भी आपकी बीमारियां थी या आपकी जो अभी साढ़े साथी के दौरान आपको परेशानी ज़्यादा आ गई थी, स्वास्थ्य आपका खराब हो चला था, वो अब धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। मित्रों, जो आपके बड़ी बड़ी दवाइयों के पर्चे बन रहे थे, वो पर्चे भी अब आपके कम होते चले जाएंगे। इस समय आपको अगर आपका कोई विदेश से संबंधित कार्य अटका हुआ था, रुका हुआ था, उसमें भी अब आपको सफलता मिलेगी। विदेश में अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा अब आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा में अब सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश बन रही है। मित्रों, इस समय आप अगर कोई भी सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहे हैं, सीए की परीक्षा दे रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बृहस्पति देव के कारण सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार में भी आपके मांगलिक कार्य के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको मेरे मित्रों सफलता प्राप्त हो जाएगी और आपको ज़मीन जायदाद कोई बेचनी है या कोई खरीदना है, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आपके जीवन में शनि देव की कृपा बनी रहे तो आप शनि देव के जो उपाय हैं उनको अगर आप करेंगे तो आपके जो शनि देव की कुंडली में अगर स्थिति सही नहीं है तो ठीक हो जाएगी और उनके मतलब के उनके उपाय करने से आपको राहत की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में मेरे मित्रों, बुजुर्गों की आपको सहायता करनी है। आपको उनको जो भी आपके असहाय व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी आप यथासंभव सहायता करें। इस समय आप जितना दान करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, उतना ही आपको इस समय सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, इस समय आपको गलत संगत नहीं करनी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, जुआ सट्टा आपको नहीं खेलना है। आप जितना इन चीज़ों से बचेंगे, आपके जीवन में उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। मित्रों, गर्मी का समय है, अगर आप इस समय में असहाय गरीब व्यक्तियों को, जिनके पास में गर्मी से बचने का कोई साधन नहीं है, आप काले छाते उनको दान करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जिनके जूतों की कमी है या जो जूते नहीं खरीद सकते हैं, उनको अगर आप काले जूते खरीदवा कर देंगे तो आपको सफलता आपके जीवन में मिलेगी। मित्रों, इस समय आप हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे, कौवे को आप रोटी खिलाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कुत्ते को आप रोटी खिलाएंगे, काले कुत्ते को पर्टिकुलर आप याद रख लीजिए, काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। शिव जी की आप जितनी पूजा करेंगे उतने ही आपके जीवन में शनि देव की कृपा बनती चली जाएगी। मित्रों, एक और आपको ये ध्यान रखना है कि शनि देव जो है मेहनत, ईमानदारी, लगन और जुनून से कार्य करने वालों को जो है सफलता देते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए पूरी मेहनत करनी है, धैर्य रखना है और ईमानदारी के साथ में कार्यों को पूरा करना है। जब आप धैर्य रखकर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो शनि देव की कृपा आप पर बन जाएगी और आपको सफलता भी मिल जाएगी। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत शुभ रहे, आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें, यही कामना से मेरे मित्रों आपको आपके जीवन में सफलता मिलती रहे। तो आप अपने जीवन को सफल बनाएं, आपके कार्य सफल हों, यही आशा है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।